भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर एक अहम फैसला लिया और फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज तर्रार नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नियुक्ति के बाद से ही वे आपको बता दें कि जेपी नड्डा की जगह यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और नए पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इस नियुक्ति के बाद से ही नितिन नवीन को लेकर के कई सवाल चर्चे में हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जिज्ञासा उनके वेतन, भत्तों और मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के देखी जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं होता और यही वजह है कि इस पद पर आसीन व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से ना तो कोई सैलरी मिलती है और ना ही सरकारी भत्ते दिए जाते हैं। यह पूरी तरह से आपको बता दें कि पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ पद है और इससे संबंधित सभी खर्च भाजपा अपने आंतरिक फंड से वहन करती है, यानी कि भाजपा को जो फंड मिलता है उससे पैसे खर्च किए जाते हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने कभी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मानदेय को लेकर के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, यानी कि पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई है कि कितने पेमेंट दिए जाते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा अपने अध्यक्ष को लगभग हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय देती है। हालांकि इस बारे में कोई भी औपचारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बताए जाते हैं। वहीं सुविधाओं की अगर बात करें तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के भीतर सबसे प्रभावशाली पद माना जाता है। वहीं सुविधाओं के तौर पर नितिन नवीन को दिल्ली में आधिकारिक आवास, कार्यालय और एक पूरी सहयोगी टीम उपलब्ध कराई जाएगी। इस टीम में निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ा स्टाफ शामिल होता है। इसके अलावा पार्टी से जुड़े सभी कार्यक्रमों और दौरों का खर्च भी भाजपा के द्वारा ही उठाया जाता है, जिसमें हवाई यात्रा, सड़क मार्ग से आवागमन, ड्राइवर और वाहन जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फैसला आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को Z कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त थी और नितिन नवीन के पद की संवेदनशीलता को देखते हुए उनकी सुरक्षा भी उच्च स्तर की हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि नितिन नवीन की आर्थिक स्थिति कैसी है और वो कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक नितिन नवीन के पास करीब 91,80,000 रुपए की चल संपत्ति दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर मकान और अन्य अचल संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.47 करोड़ रुपए बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि नितिन नवीन के नाम पर कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है और उनका आवास भी उनकी पत्नी के नाम पर है। हल्फनामे के अनुसार नितिन नवीन पर करीब आपको बता दें कि 56 लाख रुपए से अधिक का कर्ज भी है, जिसमें बैंक से लिया गया होम लोन और एक वाहन ऋण शामिल है। आयकर विवरणी 2025-2026 के मुताबिक उनकी वार्षिक आय लगभग 3.71 लाख रुपए दर्शाई गई है। परिवार की संपत्ति की बात करें तो नितिन नवीन और उनकी पत्नी के पास सीमित मात्रा में सोने के आभूषण दर्ज हैं। बता दें कि नितिन नवीन को एक पुत्र और एक पुत्री है, जिनके नाम पर केवल एक सोने की चेन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बच्चों के नाम पर कोई अन्य संपत्ति दर्ज नहीं है। वहीं चुनावी हल्फनामे में नितिन नवीन के खिलाफ आपको बता दें कि कुल 5 आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि अब तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इनमें एक मामला चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है, 2 मामले विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने के आरोपों से संबंधित है और एक मामला बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने का है और एक मामला लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के नितिन नवीन की नियुक्ति के साथ उनकी राजनीतिक भूमिका के साथ साथ उनकी संपत्ति और कानूनी स्थिति भी सार्वजनिक रूप से अब सामने आ गई है, जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।